आईटी एकेडमी कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कंप्यूटर के क्वेश्चन और उनके आंसर के वीडियो। ट्रिपल सी, ओ लेवल, एसएससी, सीजीएल, दिल्ली पुलिस, यूपीपीसीएल, रेलवे, यूपीएससी, आरआरबी, लेखपाल, बैंक, आईटीआई, अन्य सरकारी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कंप्यूटर के प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं के आधार पर बनाए गए हैं। इस वीडियो में हम आगे देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में दिनांक लिखने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। दिनांक का मतलब यह है कि हमें यहाँ पे डेट डालनी है, और कैल्क में डेट डालने के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल के साथ कॉलन का, यानी सेमी कॉलन का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, यानी कि इसका जो शॉर्टकट है वो क्या है। वो होता है कंट्रोल के साथ एंटर। और अगर ये क्वेश्चन एमएस वर्ड के अंदर आता है तो एमएस वर्ड का भी यही आंसर है, कंट्रोल के साथ एंटर। इनमें से सही फार्मूले को चुनें, यानी कि इनमें से जो सही फार्मूला है वो क्या है, और वो सही फार्मूला है ये इज इक्वल टू सम ब्रैकेट रेफरेंस सेल रेफरेंस और ब्रैकेट क्लोज। MEA की सबसे सफल परियोजनाओं में निम्न में से कौन सी है। MEA की बहुत सारी योजनाएं होती हैं और उनमें से एक योजना है पैन कार्ड योजना। ये बड़ी सफल योजना है इसकी। विंडोज़ NT में NT का मतलब क्या होता है, यानी कि NT की जो फुल फॉर्म है वो क्या है। NT का मतलब न्यू टेक्नोलॉजी होता है विंडोज़ NT में, लेकिन अगर हम बहुत सारी बुक्स में पढ़ते हैं NT का मतलब नेटवर्क भी होता है, लेकिन इसका आंसर हम यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी ही लगाएंगे। हाँ, अगर इसकी जगह नेटवर्क लिखा होगा तो हम नेटवर्क को चूज़ करेंगे। MMID मोबाइल मनी आइडेंटिफायर कितने डिजिट का कोड होता है, और वो होता है 6 डिजिट का कोड। डिजी लॉकर में यूज़र अकाउंट में दी जाने वाली आईडी कौन सी होती है। अगर आप डिजी लॉकर अकाउंट बनाते हैं तो उसके अंदर जो हम आईडी लगाते हैं वो होती है आधार कार्ड। उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में किसके बदला जा सकता है, यानी कि हम हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलना चाहते हैं तो वो काम होता है वहाँ पर कंपाइलर का। कंपाइलर के थ्रू आप हाई लेवल को मशीनी लैंग्वेज में बदल सकते हैं। निम्नलिखित कार्य को क्रियान्वित करने के लिए RPA तकनीक का उपयोग नहीं किया जाता है। और देखिए RPA तकनीक का उपयोग नहीं किया जाता है, यहाँ पे नहीं है तो इसका आंसर है नन। रिटेल, अकाउंटिंग, टेलीकम्युनिकेशन, इसमें RPA तकनीक का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि पासपोर्ट संबंधित एप्लीकेशन निम्न में से कौन सी है, यानी हम पासपोर्ट के लिए जब अप्लाई करते हैं तो उसकी एक ऐप होती है, वो एप्लीकेशन होती है, और वो क्या होती है, वो होती है पासपोर्ट सेवा। IMPS का पूरा नाम क्या होता है। IMPS, और इसका पूरा नाम होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्वेश्चन 12 है कि OSI रेफरेंस में कितनी लेयर होती हैं। OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, और वो होती हैं 7 लेयर। क्वेश्चन नंबर 13 है, कमांड के स्टार्ट कॉलम के लिए निम्न में से कौन सा मान सत्य नहीं है। कमांड यानी कि यहाँ पे PS कमांड का नाम आया है। PS का मतलब होता है प्रोसेस स्टेटस कमांड, और ये लिनक्स की एक कमांड है, और इसमें से जो मान सत्य नहीं है वो ये है B। स्टेटस E का मतलब होता है बाहर जाना, ये सत्य नहीं है। DBMS का पूरा नाम क्या होता है। DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। 22वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2019 कहाँ पर आयोजित किया गया था, और वो किया गया था शिलोंग में। इनमें से कौन सी एप्लीकेशन पासपोर्ट से संबंधित नहीं है, और वो कौन सी एप्लीकेशन है। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, निम्न में से कौन सी एप्लीकेशन पासपोर्ट से संबंधित है, और वो है पासपोर्ट सेवा। कर्सर के बाईं की ओर के अक्षरों को हटाने के लिए निम्न में से किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगर आप कर्सर रखते हैं और कर्सर के बाईं तरफ के अक्षर को डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यूज़ करते हैं बैक स्पेस की का। और अगर ये क्वेश्चन उल्टा हो कि बाईं की जगह हम दाईं तरफ का डिलीट करना चाहें तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे डेल कुंजी का, DEL डेल, यानी कि डिलीट कुंजी का वहाँ पर।
OTP कितने समय तक वैलिड रहता है? OTP 1 मिनट तक वैलिड रहता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में फ़ॉन्ट आकार के ड्रॉप डाउन मेन्यू में पाए जाने वाला फ़ॉन्ट साइज़ कौन सा होता है? और वो होता है 28। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल के लिए चयनित कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? यानी कि अगर हम कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं ऑल्ट के साथ राइट एरो, उसकी इन चौड़ाई को इंक्रीज़ करने के लिए। 21 लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर को फाइंड करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? और वो करते हैं हम कंट्रोल के साथ शिफ्ट और R। अगर रूलर हमें नहीं मिल रहे हैं, हाइड हो गए हैं, तो आप ये तीनों की एक साथ प्रेस करें तो रूलर फाइंड हो जाएंगे। एक ट्वीट करने में अधिकतम कितने अक्षरों का इस्तेमाल होता है? यानी कि एक ट्वीट में 280 वर्ड्स का हम मैक्सिमम वर्ड्स का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है UI पाथ क्या है? देखिए ये क्वेश्चन जो है वो रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। आंसर इसका रोबोट प्रोसेस सॉफ्टवेयर होता है और ये रोबोट प्रोसेस से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी अधिकतम डेटा भंडारण क्षमता है? यानी कि अगर आप इन 4 ऑप्शन में से देखें तो सबसे ज़्यादा जो अधिकतम भंडारण क्षमता है वो होती है जोटाबाइट की, यानी कि ZB। लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑल टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? अगर आप सारे के सारे टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल A, और ये हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी करते हैं, कंट्रोल A सिलेक्ट ऑल। लिब्रे ऑफिस कैल्क का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट नेम क्या होता है? यानी कि जब हम कैल्क को ओपन करते हैं तो उसका जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट नेम है वो क्या है? और वो होता है लिबरेशन सेंस। मोबाइल फ़ोन में किस उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है? मोबाइल फ़ोन के अंदर हम उबंटू टच नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसका यूज़ करते हैं। लिनक्स में कैलेंडर देखने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? अगर हम लिनक्स के अंदर कमांड लगाते हैं कैलेंडर के लिए तो हम कैल नाम की कमांड का यूज़ करते हैं। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में मेमोरी के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? यानी कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसके अंदर मेमोरी का यूज़ हम मैग्नेटिक ड्रम से करते थे। क्वेश्चन 13 DES के आविष्कारक कौन है? DES के आविष्कारक हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। DES का फुल फॉर्म होता है डेटा इनक्रप्शन स्टैंडर्ड, और इसके जो आविष्कारक हैं वो हैं IBM, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इस वीडियो में हमने जाना कि 15 सितंबर की SSC परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन और उनके आंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें। नए और लेटेस्ट कंप्यूटर क्वेश्चन की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर